सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या कुछ हो रहा है, सुनते हैं। Nityanand Rai rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 1 class B of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Number. मैंने पहले भी कहा माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है और कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर प्रश्न को बाधित करते हैं। मैंने आपको हर विषय हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इस तरीके से आप सदस्यों के प्रश्नकाल के समय बाधित करो, नियोजित तरीके से सदन को वेदान कैदा करो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए। प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। प्लीज प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आई, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई माननीय सदस्य मेरे पास आए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा की कार्रवाई आपको बता दें अब 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई भी चल रही है। आप देखिए सीधी तस्वीरें। और vacancies caused by the retirement of Sri N.R. Elango and Sri Deepak Prakash from the membership of Rajya Sabha with effect from 2nd April 2026 and 21st June 2026 respectively, and resolves that the House do proceed to elect in the manner as directed by the chairman 2 members from amongst the members of the House to the said joint committee to fill the vacancies. Thank you, sir. The motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें एक बार फिर से विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को लेकर आपको बता दें लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है और आज फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने गृह मंत्री के जवाब की मांग की है और इसके बाद देखिए वहां पर खड़े होकर जो है वो हंगामा किया है और इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है हंगामे के चलते। तो देखिए तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और आपको बता दें आज फिर से नीट बिल पर एंटी पेपर लीक बिल जो पेश किया गया उस पर कल भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। और सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता दें जो छात्रों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, अब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद स्थगित कर दी गई है, अब किस मांग को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है? देखिए, विपक्षी दलों का कहना है कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों पर जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर जवाब दे, इसी को लेकर लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है और हंगामा जमकर देखने को मिलता है। बार बार लोकसभा स्पीकर द्वारा कहा भी गया कि प्रश्नकाल है, कई सांसदों ने कहा है कि उन्हें प्रश्न पूछना है, ऐसे लोकसभा स्पीकर द्वारा लगातार कहा जा रहा था, लेकिन विपक्षी
दल उस वक्त नारेबाजी कर रहे थे और यही वजह है कि सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद जब 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर से एंटी पेपर लीक विधेयक को लेकर चर्चा होगी। कल देर रात तक चर्चा हुई है और आज चर्चा के बाद इस पर वोटिंग कराई जा सकती है, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि एंटी पेपर लीक विधेयक को पास कराया जा सके। लगातार इस मामले पर चर्चा हो रही है। कल आपने देखा कि चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जमकर हमला बोला, एनडीए को लेकर सवाल उठाया गया। अभी सदन के बाहर भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर पर सरकार को घेरते हुए नजर आई। दान पात्र की जो पेटी है वो अखिलेश यादव हाथों में लिए हुए थे। लगातार हंगामा किया जा रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को लेकर घेरते हुए नजर आ रही। यही वजह है कि सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और ये देखिए तस्वीरें हैं लोकसभा के बाहर, संसद के बाहर एक बार फिर से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। और आप देखिए अयोध्या राम मंदिर राम धन गबन मामले को लेकर ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। चंदा दीजिए, चलिए सब लोग डालिए जान जाएगा तो भाजपा जी नहीं है, बीजेपी वाले यही छीन लेंगे। चंदा देश भर के लोगों ने दिया ही था जी। दान पात्र में प्रतीकात्मक रूप में जिस दान पात्र को लेके आप लोग यहाँ पहुंची, कितना जमा हुआ था दान पात्र यही। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। समाजवादी पार्टी यहाँ अकेली थी जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। सहयोगी दल खासकर कांग्रेस जो आधी सीट मांग रही है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का कार्य करेगी, काम करेगी। क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हमारा क्या कार्य है, हमारा यही तो कार्य है कि जो बातें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो जिस परिस्थितियों से देश आज गुजर रहा है उसको सामने रखने का ही हमारा दायित्व है और इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे। थैंक यू। उन्होंने एक बार भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया। तो देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप देखेंगे दान पात्र लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर दान जो है वो करते हुए तमाम सांसद नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है आप देखिए इसको भी संसद में इस पर बहस जो है उसकी मांग लगातार की जा रही है चढ़ावा चोरी को लेकर। और अब आज प्रदर्शन किया गया है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के बाहर समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। मकर द्वार के सामने समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे। आप देखिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में अयोध्या के जो सांसद हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। राम के चंदा चोरी का दर्द होगा वो उठाएगा ही, उठाना भी पड़ेगा। दान पात्र, पैसे, दानदाता तीनों मौजूद थे यहाँ। हाँ बिल्कुल, अयोध्या लुटी है, अयोध्या के सांसद भी थे, पूरे देश के लोगों ने दान दिया, सिंबॉलिक तौर पे हम सांसदों ने भी दान दिया और दान पात्र भी है। और बस बचाना ये है कि ये दान पात्र कम से कम भाजपा ऑफिस में जाने से बच जाए। नहीं, बिल्कुल उठाएगी और हमने स्पीकर साहब से मांग की है, लगातार नोटिस दी है। जितने भी लोकसभा के अंदर नियम हैं किसी सवाल को उठाने के, सारे नियमों के तहत हम लोगों ने नोटिस दिया। जो उनमें नोटिस है आज ही है, 193 की भी चर्चा मांगी है। जिस किसी पर भी स्पीकर साहब तैयार हो, हम लोग इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं और पूरा देश
इस चर्चा को सुनना चाहता हूँ। तो देखिए, नारेबाजी लगातार की गई और अभी भी प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो संसद भवन के बाहर मकर द्वार के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखिए। और इस मुद्दे को लेकर संसद में चर्चा की मांग भी लगातार की जा रही है, लेकिन अब ये जो मुद्दा है और खासकर समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो इस मुद्दे को जो है वो जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी